सबसे पहले जय गुरुदेव। मैं बात करने जा रहा हूँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की एक पुस्तक है मेरे हुजूर नाम से ये पुस्तक है। इसमें सत्संग का एक भाग है 41 पेज नंबर पे। इसमें जो निम्नलिखित चीज़ें जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताई है उक्त सत्संग के टाइम पे, सत्संग जो सत्य से मिला दे उसका नाम है सत्संग। सत्संग सुनो, अपने को बदलो। ऐसा अनमोल उत्तम मनुष्य शरीर जीवन जो आपको थोड़े दिनों के लिए मिला है वह सस्ते में क्यों खो रहे हो। गुरुजी महाराज बताते थे कि यह जीवन कुछ समय के लिए मिला है, इसको क्यों सस्ते में खो रहे हो, उधर इधर की चीज़ों में क्यों खो रहे हो। मानव जीवन अनमोल है, इसे भोगे में नहीं बिताना चाहिए। ये माया की छाया है, यह सबको धोखा देगी। ये संसार में जो सांसारिक कार्य हैं ये भी सभी जीवन में मनुष्य को धोखा देने के लिए है। अंत शुरुआत में तो अच्छी लगती है ये सभी चीज़ें, लेकिन अंत में सबको रुलाती है। और यहीं पर आप देखते हो कि ये पड़ी रह जाती है। किसी के साथ कुछ गया, कुछ नहीं गया, ये कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रह जाते हो, धन दौलत। आखिर में इसी वासना को लेकर आप चले जाओगे। श्वासों की गिनती होती है जिसे उम्र समझी जाती है। श्वासों का खजाना है, धोकनी चल रही है। जहाँ श्वासों की पूंजी खत्म हुई वहाँ शरीर गिर पड़ेगा। जहाँ श्वास पूरे हो गए वहाँ ये शरीर नीचे गिर जाएगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी की पुस्तक है। इसमें वही सत्संग की वाणियाँ लिखी गई है। अब ये शरीर गिर जाएगा तो चाहे इसे दफनाओ, चाहे जलाओ, चाहे यहीं कहीं रख दो, ये तो समाप्त हो ही गया। जो बोझा जीवन काल में पापों का इकट्ठा किया वही साथ रहेगा। यानी जो पाप कर्म या पुण्य कर्म जो भी किया है वही साथ रहेगा। जब आएंगे जीवात्मा को निकाल कर बाहर करेंगे और उसी पर भारी पाप के बोझ को ला देगी। बड़ा भारी पाप का बोझ होता है जो उठाए नहीं उठता है। बुरी मार पड़ती है, उन पाप के गठरी को लेकर चला नहीं जाता। और बाद में जब कर्मों का हिसाब होता है तब पूछा जाता है कि जो जो कर्म किए हैं, या जो कर्म किया जाता है मनुष्य द्वारा उसका हिसाब होता है, तो उनका जो कर्मों का फल वहाँ मिलता है। रो नर को जहाँ की बदबू सही नहीं जाती, नस नस काटते हैं और फिर जोड़ते हैं। यानी ऐसे करोड़ों वर्षों तक अग्नि में जलाते रहते हैं, तेल में उबालते रहते हैं, उन्हीं कर्मों की वजह से। पाप का यह फल समाप्त नहीं होता। इसके बाद 84 लाख योनियों का चक्कर काटते हुए फिर प्रभु की कृपा से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सही और सच्चा तो यह है कि यह देश तुम्हारा नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है, ये प्रदेश है। ये प्रदेश है, यहाँ की चीज़ें, कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है जहाँ कुछ समय तक हम रहने के लिए आए हैं, फिर बाद में चले जाएंगे। ये तुम्हारा देश नहीं है, ये दुनिया एक प्रदेश है, एक मुसाफिर खाना है, सराय है। यहाँ तुम उलझ गए, सब चीज़ों में मन को दौड़ाते हो। जो नर शरीर है पानी के बबूले के समान है, तेरा खेल ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा। कहते हैं तू अपनी याद नहीं करता है कि मेरे सामने लोग जा रहे हैं। जब हमारे सामने अनेक लोग जा रहे हैं तो हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को कभी नहीं सोचता। फिर बाद में सोचने से कुछ नहीं, बाद में फिर पल पल तुझे दुख मिलेगा, तुझे तकलीफ़ मिलेगी, तो वहाँ क्या करेगा। आखिरी समय हो गया, जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी संसार मांग रहे हैं। दुनिया से जाते समय भी लोग संसार को मांगते हैं, पैसों को मांगते हैं, पैसे को इकट्ठा करने का काम करते रहते हैं अंत समय तक भी। तो ये तो था कि इस सांसारिक जीवों को चेताने के लिए जो सत्संग था।
बाकी बाद में जो गुरु महाराज ने ईश्वर से मिलने का जो मार्ग बताया है उसमें 3 चीज़ मुख्यतः दी गई है। गुरु महाराज ने मार्ग में बताया है कि एक सुमिरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। अब सुमिरन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मन चित्त बुद्धि को साफ करने के लिए सुमिरन और सूरत को साफ करने के लिए भजन, और इनमें यानी मन चित्त और बुद्धि को साफ करने का काम करता है सुमिरन, और भजन करता है सूरत को साफ करने का काम।